खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूजिक की आड़ में अवैध रूप से डांस बार चलाने वालों पर नकेल कसने के लिए विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया है। वर्तमान व्यवस्था में लोग महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस आसानी से लेते हैं और नियमों का उल्लंघन कर डांस बार संचालित करते हैं। इस कानूनी खामी को दूर करने के लिए नए बिल में प्रावधान किया गया है कि होटल, बार और रेस्तरां में लाइव म्यूजिक की अनुमति अब पुलिस एक्ट के बजाय 2016 के डांस बार कानून के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार इस बदलाव के बाद सभी बार और होटलों को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कड़े नियमों का पालन करना होगा, जिससे इस व्यवस्था के गलत इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में नर्मदा अवार्ड के लाभार्थी राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच सरदार सरोवर डैम परियोजना के लंबित भुगतानों के निपटारे को लेकर एक ऐतिहासिक एकमुश्त समझौता हो गया है। 7 जुलाई 2026 को हुए इस समझौते पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए, जिससे लागत साझाकरण से जुड़ा दीर्घकालिक विवाद समाप्त हो गया। से विशेषकर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पानी और बिजली की किल्लत दूर हुई है। उन्होंने इस समाधान को सहकारी संघवाद का स्वर्णिम उदाहरण बताते हुए कहा कि पानी का उपयोग किसी भी हिस्से में हो, उसका लाभ देश के किसानों और नागरिकों को ही मिलता है। अक्षय कुमार स्टारर मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बिना लॉजिक वाली इस साफ सुथरी एक्शन कॉमेडी फिल्म की कहानी काली कमाई को छिपाने के लिए एक फ्लॉप फिल्म बनाने के आइडिया से शुरू होती है। फिल्म में उदय और मजनू भाई की जगह उनके भाइयों येडा, अन्ना और रोमियो की एंट्री हुई है। अक्षय कुमार की लाजवाब कॉमिक टाइमिंग, सुनील शेट्टी का अंदाज और करीब 20 साल बाद अक्षय रवीना टंडन की जोड़ी को साथ देखना काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। बिहार में टोल टैक्स नियमों को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब राज्य के निजी वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि केवल व्यावसायिक और कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ने अब नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूलने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। हालांकि नए नियमों के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रति किलोमीटर दरें तय की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार रात करीब 10 बजे एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया, जब एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 2 विमान एक ही रनवे पर आमने सामने आ गए। सिलीगुड़ी से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के बाद रनवे से पूरी तरह हटा भी नहीं था कि तभी दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग 777 विमान को टेक ऑफ की अनुमति मिल गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तत्परता दिखाते हुए समय पर निर्देश जारी किए, जिसके बाद एयर इंडिया के पायलट ने उड़ान भरने की प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया और विमान को सुरक्षित वापस पार्किंग क्षेत्र में ले आए। एयर इंडिया ने बयान जारी कर यात्रियों की सुरक्षा की पुष्टि की है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों डायरेक्टर SS राजामौली की आगामी फिल्म वाराणसी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसका बजट करीब 1200 करोड़ रुपए है। साल 2027 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में उनके साथ प्रियंका चोपड़ा और विलेन के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई बड़े निर्माताओं और मैत्री मूवी मेकर्स ने महेश बाबू को भारी भरकम एडवांस के साथ फिल्मों के ऑफर दिए हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। चूंकि वाराणसी के लिए इंटरनेशनल स्टूडियोज के साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म का काम अक्टूबर में पूरा होने के बाद महेश बाबू किसी बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की देवबंद तहसील में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। अवैध रूप से संचालित मदरसों, मस्जिदों और मज़ारों से जुड़े 11 मामलों में मुकदमे दर्ज कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। तहसीलदार के अनुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 और सार्वजनिक परिसर एक्ट के तहत
सोहनचिड़ा, पंडौली और छलौली जैसे गांवों में लाखों रुपए मूल्य की सरकारी भूमि पर अवैध पक्के निर्माण पाए गए हैं। राजस्व विभाग को हुए नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने जुर्माना भी लगाया है। सभी संबंधित प्रबंधकों और मुतवल्लियों को 13 जुलाई 2026 तक तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है, जिसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने एक पत्र जारी कर खुद पर लगे आरोपों को झूठा और अनर्गल बताया है। उन्होंने एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर हैरानी जताते हुए इसे एक साजिश करार दिया और कहा कि वे फाइनल रिपोर्ट आने के बाद सिलसिलेवार तरीके से हर सवाल का जवाब देंगे। चंपत राय ने एसआईटी को दिए बयान में ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं कैद हुई है और आरोपियों से अब तक 78.94 लाख रुपए जब्त किए जा चुके हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रॉकिंग स्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का पहला गाना तबाही का ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दिया गया है। विशाल मिश्रा द्वारा कंपोज और गाए गए इस रोमांटिक गाने में यश और कियारा आडवाणी की जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और बेहतरीन विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है। यह गाना हिंदी समेत कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुआ है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रही इस पीरियड गैंगस्टर फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया भी अहम भूमिकाओं में है, जो ओणम के मौके पर 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। गुजरात हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों की मौत की सजा और 11 की उम्र कैद को बरकरार रखा है। इस फैसले पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने निराशा व्यक्त करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सर्वोच्च न्यायालय से फांसी की सजा पर रोक लगवाना है, जिसके लिए देश के शीर्ष आपराधिक वकीलों की सेवाएं ली जाएंगी। अक्षरधाम मंदिर हमले का उदाहरण देते हुए उम्मीद जताई कि इन युवाओं को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से जुड़े इन आरोपियों पर ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें 56 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली सरकार आगामी रक्षाबंधन से दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। यह योजना 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं के लिए होगी। सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और कार मालिकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो चुका है। अपने $5,600 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर से 30% से अधिक टूटकर सोना फिलहाल $4,000 के करीब कारोबार कर रहा है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें टूटने, तेल संकट से बढ़ी महंगाई की आशंका और शेयर बाजार में मुनाफा वसूली के चलते निवेशकों द्वारा नकदी जुटाने के लिए की गई बिकवाली इस गिरावट की मुख्य वजह है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट अस्थायी है और $3,950 से $4,000 का स्तर सोने के लिए एक बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है। गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया भर के 94% केंद्रीय बैंक अगले 5 सालों में अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में है। जानकारों का अनुमान है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सोना वापस $4,400 और 2026 के अंत तक $4,900 से $5,000 के स्तर को छू सकता है। कन्नड़ सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने वाले अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने कांतारा फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वे फिलहाल कांतारा चैप्टर 2 पर तेजी से काम कर रहे हैं, जो कि मूल फिल्म का वैश्विक पहचान दिलाने वाले परी होगी। ऋषभ ने स्पष्ट किया कि वे निर्देशन से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि इससे उन्हें मानसिक शांति और खुशी मिलती है और उनकी लेखकों की टीम कहानी को अंतिम रूप देने में जुटी है। इसके साथ ही वे अपने प्रोडक्शन बैनर ऋषभ शेट्टी फिल्म्स के तहत इसके लिए बात कर रहे हैं। वर्ष के अंत तक 2 नई फिल्मों की घोषणा भी करने जा रहे हैं।